हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से भक्ति काल पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग आदिकाल तो पढ़ चुके हैं। अब आदिकाल के बाद जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का उदय होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से राजा महाराजाओं का समय चल रहा था और उसके बाद अचानक से भक्ति काल कैसे आ गया। तो इसके बारे में बहुत मतभेद है और बहुत से विद्वानों ने अपने अपनी मान्यताएं दी हैं। बाकी भक्ति काल के उदय में जो नाथ साहित्य है, आदिकाल का नाथ साहित्य, उसका बहुत योगदान है। क्योंकि नाथ साहित्य से ही संतों ने अपने जो भी विचार और वहीं से अपने आगे के लिए रचनाओं के लिए मार्गदर्शन लिया है। तो आदिकाल के नाथ साहित्य का भक्ति काल के संत साहित्य पर बहुत प्रभाव है। तो भक्ति काल को मुख्यतया दो भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण। तो जो निर्गुण शाखा है उसमें फिर दो भाग किए जाते हैं, जिसे संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा जो है उसमें जो कवि आते हैं वो संत कवि होते हैं, और जो सूफी काव्य धारा में कवि आते हैं वो सूफी होते हैं, वो प्रेम के पीर माने जाते हैं। उसी तरह से जो सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटते हैं, एक राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण के उपासक आते हैं और राम भक्ति में राम के उपासक आते हैं। तो इस तरह से भक्ति काल का दो भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। उसके बाद वो दोनों भागों के दो दो अलग अलग भाग हैं। तो आगे हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पहले मुख्यतया जो भक्ति काल की परिचय है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से होती है, और इसको मानने वाले जो मताकार हैं वो मोनियर विलियम्स हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, इसको किसने माना है, तब मोनियर विलियम्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे इसमें दिया गया कि किस विद्वान ने भक्ति के लिए मतलब भक्ति काल को किसकी देन माना है। तो जो हमारे ग्रियर्सन बंधु हैं भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है, तो भक्ति काल को ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने माना है। फिर क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न प्रवृत्ति किसने माना है, कि जब इस्लाम का आक्रमण हुआ था तब भक्ति काल का उदय हुआ, इसको किसने माना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद आगे देखते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, भक्ति काल के उदय के लिए भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कौन सा लेखक मानता है, तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके आगे मुक्तिबोध का भी एक मान्यता है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुष्ट व कष्टों से भक्ति काल का उदय हुआ, ये मान्यता है मुक्तिबोध की। तो सभी लोगों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन आपको इन मान्यताओं को याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रामविलास शर्मा की भी एक मान्यता है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है। और एक चीज और नोटिस करने वाली चीज है कि जहाँ पे जातीय आ जाए चीज करके, तो जाति से मतलब संबंधित जो भी स्टेटमेंट मिलते हैं वो ज़्यादातर
ज़्यादातर केसों में रामविलास शर्मा के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति काल के लिए जैसे उसका जो उद्भव हुआ, तो भक्ति काल में सभी विद्वानों के अपने अपने स्टेटमेंट हैं। तो कौन सा कथन किस विद्वान का है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि किस विद्वान ने किस काल के लिए मतलब कौन सा स्टेटमेंट दिया है, या यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये दे करके पूछ दिया कि ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है, तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये कबीरदास का है, लेकिन कुछ विद्वान इसको सत्येंद्र का स्टेटमेंट मानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है कि एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया है, उसके हिसाब से आपको ट्रिक करना है। ऑप्शन में अगर सत्येंद्र दिया है तो उसको ट्रिक करिए, बाकी अगर नहीं दिया गया है तो कबीरदास को आप लोग मानिए। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित्त्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। यह स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, तो ये श्रीमद् भागवत का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है, तो आगे और लोगों का क्या मत है, तो ग्रियर्सन का मत है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। यह कथन है ग्रियर्सन का, और इसमें ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ है कि बिजली की चमक के समान अचानक, इतनी चीज़ बस याद रखेगा तो वो मालूम चल जाएगा कि ये ग्रियर्सन ही बोले थे। उसके बाद शुक्ल जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ज़्यादातर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो पूरा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की नहीं ज़रूरत है, बस पहली लाइन आप लोग ध्यान रखिए कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। कहने का मतलब कि ये हताशा, निराशा को ही भक्ति का उदय मानते हैं शुक्ल जी। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल जी ने भक्ति का उदय हताशा, निराशा और मुसलमानी आक्रमण को लेकर के माना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है, और इनका स्टेटमेंट है कि जो भक्ति है, भक्ति काल है, उसका उदय स्वाभाविक विकास है। देखिए बोले भी हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना का मतलब कि 75 पैसे। जैसे एक आने में क्या, 1 रुपए में जानते हैं 16 आने होते हैं, तो ये अभी भी 4 आने की गुंजाइश छोड़ दिए हैं कि आप लोग आक्रमण को मान सकते हैं। बाकी 12 आने ये माने हैं कि भक्ति का उदय अपना स्वाभाविक विकास है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं वल्लभाचार्य जी का, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापय कनिलेषु च। बस इतना ही स्टेटमेंट देके पूछता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो वल्लभाचार्य का। उसके बाद सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिमर्मा, तो ये चीज़ें छोड़िए, ये नहीं पूछता है। बाकी कहाँ से लिया गया है, तो कृष्ण नामाश्रय स्त्रोत से यह स्टेटमेंट लिया गया है।
वल्लभाचार्य का स्टेटमेंट है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को लोक जागरण काल, लोक जागरण काल, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा, तो रामविलास शर्मा। और लोक जागरण किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर काल लग जाए, लोक जागरण काल, तब आपके रामविलास शर्मा होंगे। अगर बस लोक जागरण दिया है तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा पे, क्योंकि भक्ति काल को आपके दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में जो आते हैं वो संत कवि आते हैं, और जो प्रेमाश्रयी में आते हैं वो सूफी कवि आते हैं। तो हम लोग इस समय निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा को किस तरह से संत शाखा, उसके बाद निर्गुण शाखा, अनेक नामों से जाना जाता है। तो किन विद्वानों ने क्या क्या नामकरण सुझा। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या नाम दिया है, तो शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा ही नाम दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया गया कि संत काव्य धारा को, भक्ति काल के संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया, तो रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद आगे कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा को निर्गुण भक्ति नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद संत काव्य नाम किसने दिया, तो संत काव्य नाम 3 लोगों ने दिया है, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों लोगों के कथन जरूर पूछ दिया जाता है कि किसने क्या नाम सुझाया है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये इसमें पूछा भी जाता है एग्जाम में भी कि भक्ति काल के संत काव्य धारा के पहला कवि कौन है। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा का पहला कवि कौन सा है, संत काव्य धारा का पहला कवि कौन सा है, तो किसने कौन सा कवि माना है, तो कबीरदास को रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोगों ने संत काव्य धारा का पहला कवि माना है। और यही एक ऐसा मत है जिसमें शुक्ल जी और हजारी जी दोनों लोग एक मत हैं। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ों में मैं देखता हूँ कि शुक्ल जी के खिलाफ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले हैं, उनके विरुद्ध, मतलब विरोध स्वरूप। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के, मतलब संत शाखा के प्रथम कवि नामदेव को किसने माना है, तो गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को पहला कवि माना है। बाकी कबीर को रामस्वरूप चतुर्वेदी भी पहला ही कवि मानते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि नामदेव को पहला कवि किसने माना है और कबीरदास को पहला कवि किसने माना है। यही 2 कवि हैं और इन्हीं को लोगों को मानने वाले हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, मतलब रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। अगर ये स्टेटमेंट दे करके पूछ दिया जाए कि ये किसका स्टेटमेंट है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, तो आपको शुक्ल जी को ट्रिक करना है। आगे देखते हैं, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव से माना जाता है। नामदेव महाराष्ट्र के थे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, आगे बढ़िए। ये महाराष्ट्र के मतलब जो संत
परंपरा के हैं कवि, उन लोगों के बारे में जिक्र है। नामदेव की रचना। चलिए आगे बढ़िए, ये जीवन वृत्त के बारे में देखते हैं। और इस चीज़ें को मतलब याद भी करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि लेखकों का, कवियों का क्रम जब आ जाता है ना तो गलतियाँ हो जाती हैं। माता पिता का नाम भी पूछा जाता है, किस जाति के थे वो भी पूछा जाता है, उनके गुरु का नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें नोटिस कर लीजिए कि रैदास का जन्म कब हुआ था। 1388 से 1518 काशी में जन्मे थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनकी जाति चमार की थी। उसी तरह कबीरदास का, तो कबीरदास का 1398 में जन्मे, 1518 में मृत्यु हो गई। रैदास और कबीर की मृत्यु 1518 में ही हुई थी, लेकिन जन्म 10 वर्ष के अंतर पे हुआ था। उनके बाद इनका भी जन्म काशी में ही हुआ। गुरु रामानंद थे और ये जाति के जुलाहा थे। इनके माता पिता का नाम माता नीरू, पिता नीमा, माता पिता का नाम नीरू नीमा था। इसके बाद आगे जम्भनाथ, इनका 1451 में जन्म हुआ, 1523 में मृत्यु हुई। नागौर इनका जन्म स्थान है। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे और राजपूत इनकी जाति थी। और एक चीज़ आप लोग याद करिएगा कि जैसे इनका मतलब सन कभी गलत ना होने पाए, क्योंकि वो दिक्कत कर देगा आपको क्रम लगाने में। उसके बाद हरिदास निरंजनी हैं। हरिदास निरंजनी 1455 में इनका जन्म हुआ और डिडवाना में, और इनके जो गुरु थे वो प्रागदास थे। और मृत्यु याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मृत्यु को ज़्यादा नोटिस मत करिएगा, क्योंकि मृत्यु ना किसी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया अभी तक, तो मृत्यु पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जन्म पे ध्यान दीजिए, जन्म से ही क्रम लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, ननकाना में, तलवंडी पाकिस्तान। उसके बाद खत्री जाति थी इनकी। इनके पिता कालूराम थे, माता तृप्ता थी। ये चीज़ें ध्यान दीजिए। आगे सिंगा है। सिंगा का जन्म 1519 ईस्वी में, मध्य प्रदेश के खजूर गांव में। मनरंगीर इनके गुरु का नाम था, ग्वाला इनकी जाति थी। इसी तरह से लालदास, लालदास का जन्म 1540 में अलवर में हुआ था। इनके गुरु थे गदन चिश्ती और इनकी जो जाति थी वो मेव की थी। उसी तरह से दादू दयाल हैं। दादू 1544 में जन्म हुआ, अहमदाबाद में। वृद्ध भगवान इनके गुरु थे। धुनिया इनकी जाति थी। धुनिया जो मोची होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद मलुक दास हैं। मलुक दास 1574 में जन्म हुआ, इलाहाबाद में ही हुआ था। पुरुषोत्तम दास इनके गुरु थे, खत्री इनकी जाति थी। और सुंदर दास इनके पापा का नाम था। इसके बाद बाबा लाल, ये 1590 में जन्म हुआ और इनका जन्म पंजाब में हुआ था और ये छत्री जाति के थे। सुंदरदास, सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर में हुआ और दादू दयाल इनके गुरु थे। ये सुंदरदास के गुरु दादू दयाल, ये चीज़ें तनी ध्यान रखने की है। इसके बाद इनकी बनिया जाति थे परमानंद और सती। परमानंद इनके पापा, सती इनकी मम्मी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे ऑप्शन में दे दिया कबीर, दादू, मलुक दास और रैदास का जन्म क्रम मतलब क्रम से लगाइए, तो ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। रैदास सबसे पहले आते हैं और सुंदरदास सबसे लास्ट में हैं, इतनी ध्यान रहे, गलती ना होने पाए। बाकी मलुक दास, दादू दयाल, ये दोनों लोग, दादू पहले आएंगे, मलुक उनके बाद में आएंगे। ये चीज़ें थोड़ी मतलब दिमाग में केयरिंग टाइप में रहे। क्या होता है ना कि ज़्यादा जब सन और डेट हो जाती है ना तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो चीज़ें ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह का स्टेटमेंट देखा जाएगा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये स्टेटमेंट देकर के एग्जाम में पूछ देता है कि इस स्टेटमेंट को देने वाले कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी हैं। मुसलमान जो हैं वो मानते हैं कि कबीर के गुरु शेख तकी थे। ये सिकंदर लोदी के
पीर गुरु थे, सिकंदर लोदी के भी गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की वाणियों का संग्रह, कबीरदास जी बोलते थे उसको संग्रहित करने का काम उनका चेला धर्मदास ने किया। जो किया उसका नाम था बीजक, जिस नाम से संग्रह किया, और 1464 ईस्वी में इसका संग्रह किया उसने। इस संग्रह के 3 भाग थे, रामायणी, शबद, साखी। साखी, शबद, रामायणी कहा जाता है। एक तो 3 भाग थे, ये तो चीज़ें कन्फर्म हो गई। बाकी आगे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि रामायणी में मतलब किस छंद में लिखी गई है, दोहा चौपाई में लिखी गई है। उसके बाद शबद किस छंद में लिखा गया है, तो गेय पद में लिखा गया है। उसके बाद साखी, तो साखी दोहा में ही लिखी गई है। और भाषा अलग अलग पूछ दिया जाता है। तो जो रामायणी या शबद हैं वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है, और बाकी जो साखी में है उसमें राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, यानी पंचमिल खिचड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बाकी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने बोला है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन दिया भी है कि कबीर मतलब पंचमेल खिचड़ी किसने कहा कबीर की भाषा को, श्याम सुंदर दास। सदुकड़ी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। अब भाषा के डिक्टेटर किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये चीज़ें आपको एकदम एक्यूरेट ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खिचड़ी श्याम सुंदर दास बोले हैं, शुक्ल जी सदुकड़ी बोले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर माने हैं। आगे देखते हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब में ही इनके वाणियों का मतलब संग्रह मिलता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन दे करके पूछ दिया जाता है कि ये किसका कथन है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का एक और कथन देखते हैं कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह स्टेटमेंट कबीरदास के बारे में किसका है, तो ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी का स्टेटमेंट कबीर के बारे में एक और है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये भी स्टेटमेंट शुक्ल जी का है। ये तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान होने चाहिए। बाद में कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर के पत्नी का नाम लोई था, पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। ये ध्यान रखिएगा। माता पिता नीरू नीमा थे, पत्नी लोई थी और पुत्र कमाल कमाली थे। अब आते हैं रैदास पे। तो रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। बाकी ये तथ्य के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, वैसे मान लिया जाता है कि मीराबाई के गुरु रैदास थे, क्योंकि मीराबाई का जन्म कब हुआ, रैदास का जन्म कब हुआ, इसमें इतना डिफरेंट है कि ये संभव नहीं है, लेकिन माना गया तो माना गया है, बात खत्म। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु हैं। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद गुरु नानक देव की रचनाओं पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जपुजी, आस दीवार, रहिरास, सोहिला, ये सब ग्रंथ गुरु नानक के हैं।
और ये जपू जी के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये किसका ग्रंथ है, किसकी रचना है। जपू जी में सार तत्व के बारे में बताया गया। दर्शन का क्या सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है और नसीहतनामा पूछा भी गया है कई पेपरों में कि नसीहतनामा किसकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किन किन विद्वानों का कौन कौन सा स्थान प्रमुख रहा है, तो मतलब उनसे संबंधित रहा है। तो इसमें ज़्यादातर प्रमुख रूप से आपका 3 लोगों पर ध्यान देना है। दादू दयाल, कबीरदास और सुंदरदास। मीराबाई का द्वारिका तो ये है, छोड़िए। तो दादू दयाल का अलख दरीबा, कबीरदास का मगहर और सुंदरदास का सांगानेर। बाकी मीराबाई का द्वारिका ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें मतलब कौन किससे संबंधित स्थान है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है और उसका केंद्र कहाँ था, ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी उनके शिष्य कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले कबीर पंथ। कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीर हैं और इसका केंद्र जो था वो काशी था। इनके शिष्य धर्मदास प्रमुख रूप से। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं और इसका केंद्र पंजाब है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। उदासी संप्रदाय ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। उसके बाद बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जम्बनाथ हैं, बीकानेर, ये केंद्र था इसका। बाकी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक तो हरिदास निरंजनी हैं, ये इसका स्थान डिडवाना था। लाल पंथ के तो लालदास हैं, अलवर इनका क्षेत्र था। दादू पंथ के दादू दयाल हैं, राजस्थान इनका क्षेत्र था। और इनके जो शिष्य हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, रज्जब, सुंदरदास। इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु थे दादू दयाल, तो ध्यान दीजिए। और बाबा लाली के प्रवर्तक बाबा लाल, गुरदासपुर। उसके बाद सतनामी के जो सतनामी चला है संप्रदाय, इसके जगजीवन दास हैं और इसका जो केंद्र है वो नरलोन है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें चलिए, ये इम्पोर्टेंट है। दादू के पंथ में उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास थे। दादू दयाल के पुत्रों के बारे में अगर पूछ देता है कि गरीबदास और मिस्कीन दास, तो ये ध्यान रखिएगा कि दादू के ही दोनों पुत्र थे। अब आगे हम कुछ रचनाओं को देखते हैं कि किस संत की कौन सी रचना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही देखेंगे, ज़्यादा टेढ़ मेढ़ चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़्यादा पहले छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लें, उसके बाद बड़ी चीज़ों पे जाएंगे। तो सबसे पहले दादू दयाल की जो रचना है हरड़े वाणी है, अंग बधू है और काया बोली है। तो इन तीनों रचनाओं पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। उसके बाद मलुकदास की इम्पोर्टेंट रचना ज्ञानबोध है। ज्ञानबोध के बारे में पूछा जाता है किसकी रचना है, तो मलुकदास की है। बाकी और भी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मलुकदास की ज्ञानबोध ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए दादू दयाल की वाणियों का संग्रह उनके 2 शिष्य ने किया, जिसमें संत दास और जगन दास थे। तो हरड़े वाणी शीर्षक से इन्होंने इनके
वाणियों का संग्रह किया। तो हरड़े वाणी, यहीं पे जो धर्मदास थे वो कबीर दास के वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया। तो ये दोनों चीज़ें याद करिएगा। इसके बाद इन वाणियों को फिर से जो हरड़े वाणी से संग्रह किए संत दास जगन्नाथ दास दादू दयाल के वाणियों को, इसको रज्जब ने अंगवधू नाम से फिर से संपादित किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं कि कौन सा संत प्रमुख है और उसके कौन गुरु हैं। तो जिसमें प्रमुख रूप से धर्मदास, पीपा, सेन, रज्जब, अक्षर अनन्य, इन लोगों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में देखते हैं संत कवियों में महिला साधिका एक थे, बावरी साहिबा। ये ध्यान देने की चीज़ है। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे, या छत्रसाल के गुरु का नाम, या अक्षर अनन्य के शिष्य छत्रसाल थे। ये चीज़ें उल्टी सीधी करके याद रखिएगा। आगे इसी क्रम में देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों को, क्योंकि पंक्तियां बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाएंगी कि ये किसकी पंक्ति है। तो कबीरदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। तो कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ये कबीरदास की पंक्ति है। ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तुलसी की पंक्ति होगी, काहे कि दशरथ के बारे में है। तो ये सब कुछ नहीं है, कबीरदास की पंक्ति है और आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, नैया बिच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भी कबीरदास की पंक्ति है। सतगुरु हमसू रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। ये सतगुरु, ये जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये भी कबीर की पंक्ति है। नैना अंतर्याम तू जो हूँ नैन झपे। ये सब चीज मतलब ध्यान देने की चीज़ें हैं। एक बार आप लोग वो मोटे क्रम में पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें वो जो एग्जाम में पूछी जाती है उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये तो एग्जैक्ट याद रहनी ही चाहिए। दुल्हन गाँव उमंगल चारो, हमारे घर आए राजा राम भरतार। इसको भी ध्यान दीजिएगा। नामदेव की पंक्ति इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, ये पंक्ति पूछी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नामदेव की एक और पंक्ति पूछी जाती है, माई न होती बाप न होते कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। ये पंक्ति नामदेव की है, ये ध्यान दीजिएगा। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जहाँ देहरा न मस्जिद। ये भी नामदेव की पंक्ति है। ज़्यादातर लोग कबीर में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रैदास की है पंक्ति, अपने जीवन के बारे में बताए हैं, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत है, फिर अजहूँ बनारसी आसपास है। ये रैदास की पंक्ति है। उसके बाद रैदास की और कोई पंक्ति, हाँ ये जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। ये भी पंक्ति पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा है। ये पूछा ही जाता है। यही पंक्ति आपके गोरखनाथ की है। अवधू लगा करके है कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अवधू लगा करके आए तो आपको गोरखनाथ को बताना है। अब बाकी बस मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो आपको रैदास के बारे में बताना है। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक देव की पंक्ति। वैसे गुरु नानक देव की पंक्ति तो पूछी नहीं जाती एग्जाम में, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दादू दयाल की, तो दादू दयाल की पंक्ति में एक पंक्ति इम्पोर्टेंट है, अपना मस्तक काट के वीर भया कबीर। यही पंक्ति बार बार पूछी जाती है दादू के बारे में, तो ध्यान देने की चीज़ है।
मरुदास की इम्पोर्टेंट पंक्ति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति इन्होंने तब कहा था जब आलसियों का बोलबाला था। ये मोटिवेट करने के लिए नहीं कहे हैं कि मतलब आप कुछ नहीं करेंगे आज ज़िंदगी तो चलबे करेगी, अजगर कुछ नहीं करता है तब भी जिंदा रहता है, पंछी कुछ नहीं करते हैं तब वो खाते पीते जिंदा रहते हैं, ऐसी नहीं, वो व्यंग रूप में कहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो ये बाबा लाल हो गए, रज्जब हो गए, रज्जब अली खान, फिर हरिदास निरंजनी, जम्बनाथ, सिंगा, धर्मदास। तो इन लोगों की पंक्तियाँ वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, बाकी आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने निर्गुण धारा के संत काव्य धारा यानी या कहिए कि ज्ञानाश्रयी शाखा को हम लोगों ने पढ़ा और इसके बारे में समझा, और बारी आपकी है कि आप इसको किस तरह से समझते हैं और कैसे इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हैं। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा के बारे में, जिसमें सूफी साहित्य की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।